subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about nastic movements, that is a type of paratonic movements in plant from chapter number 16 FSC part 2 biology book. सबसे पहले तो देखते हैं biological definition of this type of movement. Nastic movements are basically non-directional movements of plant parts in response to external stimuli. इससे पहले हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट्स देखी, ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी. इन सभी के अंदर हमने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग किसी खास डायरेक्शन में प्लांट पार्ट्स की या सेल की या किसी ऑर्गन की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया. वो चाहे टुवर्ड स्टिमुलस थी, पॉजिटिव मूवमेंट थी, या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस थी, नेगेटिव मूवमेंट थी. बहरहाल उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन थी. लेकिन नास्टिक मूवमेंट्स एक खास किस्म की मूवमेंट होती है इन पैराटोनिक मूवमेंट्स जो कि नॉन डायरेक्शनल होती हैं. ये किसी डायरेक्शन में नहीं होती. अभी हम इसकी टाइप्स एंड सब टाइप्स देखेंगे तो आपको इसका अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि इनको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स क्यों कहते हैं. इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टी एंड हाइपोनास्टी. निक्टिनास्टी को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक फोटोनास्टी है और दूसरी है थर्मोनास्टी. अब चूंकि हम बात कर चुके हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है, तो इसमें अगर आप देखें तो हम फोटोनास्टी का भी जिक्र कर रहे हैं, जबकि हमने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में या ट्रॉपिक मूवमेंट्स में भी लाइट का बतौर स्टिमुलस होना एंड प्लांट की मूवमेंट के बारे में पढ़ा है. जबकि यहाँ पे भी हम लाइट की बात कर रहे हैं. तो इसमें बेसिकली जब डायरेक्शन की बात नहीं आती तो इसमें इन्वॉल्व होता है इंटेंसिटी और साथ में इन्वॉल्व होता है जो पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कोई भी स्टिमुलस, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जिसके रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट शो करता है. निक्टिनास्टी में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ. अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई टर्गर प्रेशर की वजह से भी हो सकते हैं और ग्रोथ चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं. इनकी टाइप्स हमारे पास फोटोनास्टी आती है. फोटोनास्टी बेसिकली मूवमेंट है शोन बाय प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड. यहाँ जो स्टिमुलस है वो लाइट तो है, लेकिन लाइट का ड्यूरेशन है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ना, तो इसमें टुवर्ड्स लाइट या अवे फ्रॉम लाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो फिर यहाँ पे लाइट का जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम के लिए जो लाइट है वो अवेलेबल है, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट्स शो करते हैं. इसमें बिलखसूस फ्लावर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे जब सनलाइट अर्ली मॉर्निंग हम देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, वीडियो क्लिप्स वगैरह में भी देखा होगा, अर्ली मॉर्निंग में फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाते हैं. और जब जैसे जैसे शाम होती चली जाती है या जो फोटो पीरियड है वो एक्सटेंड होता चला जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे दोबारा से फ्लावर्स क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, एंड टिल नेक्स्ट डे वो जो डार्क पीरियड आता है उससे इन्फ्लुएंस होकर वो क्लोज रहते हैं. और जैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक पास ऑन होता है 24 आवर्स का, तो नेक्स्ट जब क्लॉक स्टार्ट होता है 24 आवर्स का, लाइट पीरियड से इंड्यूस होकर दोबारा से जो पेटल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, फ्लावर ओपन हो जाता है. दूसरी इसकी टाइप है थर्मोनास्टी. थर्म मतलब हीट या टेम्परेचर. तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स शोन इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर. दर्जा हरारत की वजह से भी प्लांट्स मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स शो करते हैं. इनमें बिलखसूस अगर हम ट्यूलिप फ्लावर्स की स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो रात के टाइम इनके फ्लावर्स की क्लोजिंग जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हो रही है टेम्परेचर से. क्या होता है, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है जो इनकी लोअर साइड है उसमें ग्रोथ, जैसा हमने बर्ड की क्लोजिंग की भी एग्जांपल में देखा था कि वहाँ पे जो लोअर सरफेस है, ये वाली अगर इस तरह से हम पेटल्स को ओपन कंसीडर करें तो जो लोअर सरफेस है इस पे मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लांट अपवर्ड मूवमेंट और इनवर्ड, तो जिसकी वजह से जो पेटल्स हैं वो इस तरह से
क्लोज हो जाती हैं। तो रात के टाइम पे ट्यूलिप फ्लावर का क्लोज होना बेसिकली वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से इसकी आउटर सरफेस या लोअर साइड कहना चाहिए उस पर अपवर्ड इनवर्ड ग्रोथ पैटर्न्स थोड़े क्विक हो जाते हैं, रैपिड हो जाते हैं और वो बंद हो जाता है। निक्टी-नास्टी मूवमेंट्स के बाद सेकंड हमारे पास टाइप आती है हाइपोनास्टी की। हाइपोनास्टी बेसिकली नास्टिक मूवमेंट्स है विच आर शोन इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कोई भी चीज, जो भी प्लांट पार्ट मूवमेंट शो करता है, जैसे ही इन कांटेक्ट उसकी चीज आती है तो उसकी मूवमेंट वो शो करता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मूवमेंट से रिलेटेड तो हम पहले भी बात कर चुके हैं व्हेन द स्टिमुलस वाज कांटेक्ट और टच, लेकिन वहां पे हमने देखा था, जैसे हमने वाइन्स की या बेल वगैरह की मूवमेंट देखी थी, कि उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से प्लांट्स एक कर्वेचर या टर्न शो कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई टर्न नहीं, कोई कर्वेचर नहीं, बल्कि इसमें हम बड़ी ही प्यारी एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप की। वीनस फ्लाई ट्रैप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल इस तरह से होता है। ये उसके स्पाइन्स होते हैं, कांटे कांटे से कह लें, टीथ लाइक स्ट्रक्चर कह लें, और यूं दो ब्रेड के पीस, बिल्कुल एक ये कुशन और एक ये कुशन, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही यहाँ पे इस कुशन पे अट्रैक्ट होके मुख्तलिफ किस्म की फ्लाइज रेस्ट करने के लिए बैठती हैं, तो उनको नहीं पता होता कि दिस फ्लफी और दिस स्वोलन कुशन इज नॉट एक्चुअली अ प्लेस ऑफ रेस्ट। जैसे ही वो इन कांटेक्ट होते हैं तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो इमीडिएटली इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। जो ये टीथ लाइक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है ओवरलैप करता है और ये बंद हो जाता है। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो दोनों लोब्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जो लोग बिल्कुल ऐसे जैसे सैंडविच होता है बंद होता है, उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये सैंडविच क्लोज हो जाता है, फ्लाई इनसाइड ट्रैप हो जाती है और वहां पे केमिकल सिक्रीशन सिक्रीट होके उसको डाइजेस्ट करके एंड प्लांट को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही होती है। तो अब यहाँ पे देखें कोई खास किस्म की डायरेक्शन नहीं है, जस्ट इन कांटेक्ट की वजह से जो फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप, उसके दोनों लोब्स क्लोज हो जाते हैं। तो इस किस्म की नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू कांटेक्ट इज नोन एज हाइपोनास्टी। स्टूडेंट्स, प्लांट मूवमेंट में हमने देखा कि प्लांट के कोई अगर एक पर्टिकुलर सेल है या ऑर्गन है तो वो इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये रिस्पॉन्स बेसिकली गवर्न कर रहे होते हैं कुछ खास किस्म के ग्रोथ सब्सटेंसेस विद इन द प्लांट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ दीज ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। प्लांट की मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं एक्चुअली ये हार्मोन्स हैं। जिस तरह एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ काइंड ऑफ हार्मोन्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। इन हार्मोन्स में बिलखसूस ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन्स शामिल हैं और यही मेन है जो प्लांट की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनमें ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स को ग्रोथ स्टिमुलेटर भी कहा जाता है, जबकि एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स मेनली ऑक्सिन कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये इनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसकी वजह से सेल एनलार्ज होते हैं और सेल की यही एनलार्जमेंट प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट में बेंड क्रिएट करती है और इसको मूव करवाती है टुवर्ड्स द सोर्स एंड दैट इज लाइट और फोटो हेयर। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट की। ग्रोथ मूवमेंट में बिलखसूस एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। एपिनास्टी इज मेनली ड्यू टू ऑक्सिन्स। एपिनास्टी में हमने देखा कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं ताकि जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये इसीलिए होती है कि इनकी इस सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लीफ नीचे को बेंड करके कर्व बना रहा होता है और मैक्सिमम प्लेस हमारे पास आ जाती है, सरफेस एरिया आ जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा हाइपोनास्टी दैट इज ड्यू टू जिब्रेलिन्स।
हाइपोनास्टी में हमें पता है कि जो लोअर सरफेस है उस पे मूवमेंट, उस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है सेल्स की, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है प्लांट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और बिल्कुल इस तरह जैसे अगर हम बड देखें, कोई भी फ्लावर जब वो अभी खिला नहीं होता, उसका बड क्लोज होता है, तो ये जो क्लोजिंग ऑफ बड है दैट इज ड्यू टू ग्रोथ ऑन लोअर सरफेस ऑफ दैट बड और सेपल, जिसकी वजह से वो क्लोज रहता है और इसको जिब्रालिन्स गवर्न कर रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में बेसिकली एक बैलेंस है, एक रेशियो पाई जाती है बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन यानी कि एब्सिसिक एसिड एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स स्पेशली जिब्रालिन्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स शो होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में चाहे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म अगर हम देखें या बिलखुसूस स्टेम में, और या हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल लें बिलखुसूस रूट्स के अंदर, तो इन दोनों को ही जो केमिकल गवर्न कर रहा है, जो हार्मोन गवर्न कर रहा है प्लांट्स के अंदर, दैट इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन क्या करता है, अगर हम बात करें इसकी रूट सेल्स में, तो ये जो लोअर सरफेस है उस पे ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से अपर सरफेस पे सेल एलोंगेट हो जाते हैं और जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ, जो स्ट्रक्चर है रूट का वो नीचे की तरफ बेंड होता है, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है। इसके बरक्स अगर हम स्टेम की या शूट की बात करें, तो यहाँ पे जो लोअर सरफेस है उस पे यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टिमुलेट हो रही है ग्रोथ, जिसकी वजह से जो अपर सरफेस की तरफ स्टेम बेंड कर जाती है, और इस यही वजह है कि प्लांट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ होती है व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेम और शूट्स ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो मुख्तलिफ ईयर्स में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, प्लीज़ नोट डाउन। लॉन्ग क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, और ये एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चंस आर डिफाइन नास्टिक मूवमेंट, नेम इट्स टाइप्स। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट, और टाइप्स इसमें आप लिख देंगे निक्टिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन फोटोटैक्टिक एंड फोटोनास्टिक मूवमेंट्स। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या है? दीज आर टैक्टिक मूवमेंट्स। द टैक्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू stimulus of light is called phototactic. Its example is movement of chloroplast towards light in cell. जबकि फोटोनास्टी में आप लिखेंगे these are nastic movements. The principal stimulus is the photo period of the for photonasty. The flower opens and closes due to light intensity and it is a photonastic movement. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाइपोनास्टी मूवमेंट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आप हाइपोनास्टी की डेफिनेशन लिख देंगे और साथ में एग्जाम्पल लिख देंगे। इसमें आप क्लोजिंग ऑफ बड की एग्जाम्पल दे सकते हैं और मेंशन करेंगे किस तरह से लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है और ये बड जो है वो क्लोज रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट निक्टिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। तो निक्टिनास्टी सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। स्लीप the sleep nastic movements are called nictinasty. These movements take place due to turgor and growth changes, और इसमें एग्जाम्पल है flower opens and closes due to light intensity. Hyponasty में आप लिखेंगे hyponastic movements occur in response to contact. These movements take place due to turgor changes, और इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। जैसे ही फ्लाई आके इस वीनस फ्लाई ट्रैप का जो कुशन है वहाँ बैठती है, तो जो वाटर है ड्यू टू कांटेक्ट और प्रेशर ऑफ दैट इंसेक्ट वो इमीडिएटली प्लांट उसको लूज करता है और वहाँ पे एक डिफरेंस जनरेट होता है टर्बुलेंट प्रेशर का, जिसको प्लांट इमीडिएटली सेंस करता है और वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी उसका प्रे है वो ट्रैप हो जाता है विद इन द फ्लैप्स।
स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर मूवमेंट्स इन प्लांट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एनिमल्स और उसके साथ जल्द ही हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।